नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत अब अपना खुद का S-400 क्लास का एक एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है और अब कहा जा रहा है कि इस घरेलू रूप से निर्मित किए गए एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण शुरू किया जाने वाला है। अब इसके पीछे का रीजन यही है कि भारत S-400 तो रशिया से खरीद रहा है, लेकिन दुश्मन भी इस बारे में जानता है, इसीलिए वो चाहेगा कि छोटे मोटे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाए ताकि भारत S-400 की जो महंगी मिसाइलें हैं उन्हें उनके खिलाफ लॉन्च कर सके। तो ऐसे में भारत ने एक बीच का रास्ता अपनाया है, जिसमें कि एक घरेलू रूप से निर्मित किया गया एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि S-400 क्लास का एयर डिफेंस सिस्टम ही कहा जा सकता है। आपको बता दें कि भारत ने ERSAM इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम को तैयार किया हुआ है, जो कि भारत को एक एडवांस्ड एयर डिफेंस क्षमता प्रदान करेगा, जो कि 150 किलोमीटर की लंबी दूरी पर हवाई लक्ष्यों को रोक सकता है। और इन इंटरसेप्टर मिसाइलों को भारत के S-400 क्लास के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि अभी तैयार हो रही है, जिसका मुख्य काम कम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइलों से हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ERSAM इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली का विकास भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसका उद्देश्य विदेशी सैन्य टेक्नोलॉजी पर देश की निर्भरता को कम करना है। और इस मिसाइल सिस्टम का जो डिजाइन और डेवलपमेंट है, उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और लोकल कंपनी भी शामिल हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, बीच में कुछ डिफेंस अपडेट आई थी जिसमें यह कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि वो भारत को नाटो देशों की तरह ही तवज्जो देता है, लेकिन हकीकत इससे कई दूर है, जिस बारे में एक बड़ा खुलासा भी किया गया है। भले ही अमेरिका भारत को नाटो सहयोगियों के बराबर मानता हूं, लेकिन जहां तक बात हाई एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स की है, वो भारत को नहीं देता है। और अतीत में भी कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिसमें कि अमेरिका ने भारत को अत्याधुनिक डिफेंस हार्डवेयर देने से इनकार किया है। जिसमें से एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भारत इजराइल की एरो 2 एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को लेना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने इसकी निर्यात की मंजूरी नहीं दी थी। यही नहीं, S-400 जब हम रशिया से खरीद रहे थे, तब इस सौदे को विफल करने के लिए उसने अपने पैट्रियट PAC-3 और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की पेशकश की। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका ने जनरल एटॉमिक्स के MQ-20 एवेंजर यानी कि प्रीडेटर सी ड्रोन को इंडियन एयरफोर्स को नहीं दिया, क्योंकि इससे भारत की जो ऑफेंसिव क्षमताएं हैं वो बढ़ जाती। बाकायदा इसकी जगह जनरल एटॉमिक्स ने अपने MQ-1 प्रीडेटर आर्म ड्रोन की पेशकश भारत को की। दरअसल अमेरिका भारत को एडवांस डिफेंस सिस्टम्स तो नहीं देना चाहता, साथ ही साथ वो भारत प्रशांत क्षेत्र में अपनी जो रणनीतिक स्थिति है उसे भी मजबूत करना चाहता है, और ये बात भारत अच्छी तरीके से जान रहा है। और एक और धोखा जो अमेरिका ने भारत को दिया, वो ऑकस जो डील है, जिसमें कि भारत को इस ग्रुप से बाहर रखा गया, जबकि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को वर्जीनिया श्रेणी की जो परमाणु पनडुब्बियां हैं उनकी आपूर्ति करने के सौदे को मंजूरी दे चुका है। यही नहीं, इसके अलावा भारत जो रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता है उस पर भी रोक एक तरीके से अमेरिका ने लगा दी है, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध में लगा हुआ है और उसकी बैंकिंग सिस्टम पर अमेरिका ने ज़बरदस्त तरीके से हमला किया है, जिसकी वजह से भारत को स्पेयर पार्ट्स की कमी होने लगी है। और ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अगर ये स्थिति ऐसी चलती रही तो आगे चाइना के साथ भारत को सैन्य तैयारी में समझौता करना पड़ सकता है, क्योंकि चीन इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, यानी कि भारत में स्पेयर पार्ट्स की कमी का फ़ायदा उठा सकता है। तो कहाँ का अमेरिका दोस्त है, कहाँ हम लोगों की इसके साथ संबंध बढ़ रहे हैं, आप इन एग्जाम्पलों से समझ सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत को दूसरा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने वाला है गाइडेड पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स का। हालांकि कौन सा देश इस गाइडेड पिनाका रॉकेट लॉन्चर को खरीद रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो गाइडेड पिनाका रॉकेट लॉन्चर है वो एक एडवांस वर्जन है और इसकी रेंज 75 किलोमीटर है और भारतीय सेना में इसे शामिल किया जा चुका है। और कहा जा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आने वाले कुछ महीनों में साइन किया जा सकता है। DRDO का ये जो रॉकेट लॉन्चर है उसे आर्मीनिया को भी एक्सपोर्ट किया जा चुका है। और ये जो दूसरी डील भारत की होने वाली है किसी भी देश के साथ, वो भारत के रक्षा निर्यात यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट को एक बड़ी गति देगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत पहले से ही अपने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम को डिप्लॉय कर चुका है, जो कि दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और री एंट्री को ट्रैक कर सकता है। लेकिन दुश्मन इस बारे में सब कुछ जानता है और वो इन्हें भ्रमित करने के लिए डिकॉय लॉन्च कर सकता है। अब भारत इसे काउंटर करने के लिए एक नए लॉन्ग रेंज डिस्क्रिमिनेशन रडार सिस्टम को तैयार कर रहा है, जो कि आने वाली मिसाइल्स को ट्रैक कर सकती हैं और ये लीथल वार हेड को भी पहचान सकता है जो कि डिकॉय से निकलती है। और ये जो नया रडार सिस्टम है वो डिकॉय को बेहतर तरीके से पहचान सकता है
और ये सिस्टम इंटरसेप्टर्स को तभी लॉन्च करेगा जब कोई चीज वॉरहेड के साथ आ रही होगी। कहा यह जा रहा है कि ये जो रडार सिस्टम है इसका डेवलपमेंट चल रहा है और 2027 में इसका ट्रायल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस और इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को लेकर बातचीत करनी शुरू कर दी है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर होगी और इसे पनडुब्बी के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि इन्हें प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 76 की पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। और ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों पहली अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुकी है पैंटून बेस्ड साइलो से, वो भी 50 मीटर की गहराई से। और इस प्रोग्राम ने अपने सफलतापूर्वक जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हासिल किया, लेकिन ये टेस्ट काफ़ी पहले किया गया था। उस वक्त भारतीय नौसेना पनडुब्बी में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगाने को तैयार नहीं थी। आपको बता दें कि ब्रह्मोस एरोस्पेस 300 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस NG पर भी काम कर रहा है, जिसे सबमरीन टॉर्पीडो ट्यूब से दागा जा सकता है और इसे कलवरी क्लास की सबमरीन में लगाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को अपने F-15EX की पेशकश कर रखी है और अब वो इसमें एक नया हथियार लगा करके देगा, जो कि US AIM 120D3 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है। दोस्तों, AIM 120D3 इसे चाइना की 145 किलोमीटर रेंज वाली PL-15 को देखते हुए बनाया जा रहा है और अमेरिका के $125 मिलियन के F-3R अपग्रेड प्रोग्राम के तहत रैथियन ने इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम जोड़ा है। साथ ही इसकी एक एक्सटेंडेड रेंज होगी और ये मिसाइल गाइडेड सिस्टम से लैस होगी। AIM 120D3 जो कि किसी भी चुनौती का तुरंत जवाब दे सकती है। वहीं अमेरिकी एयरफोर्स ने कहा कि F-15EX पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो US हाइपरसोनिक मिसाइल को दाग सकता है और F-15EX में F-35 से ज्यादा हथियार लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इसकी पेलोड क्षमता ज्यादा है। हालांकि दोस्तों, भारत को इस नई मिसाइल की बजाय अपनी अस्त्रा मार्क 2 पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि एक बेहतर BVR मिसाइल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत INS मगर को 36 साल की उत्कृष्ट सेवाओं के बाद डिकमीशन कर दिया गया है। इस पोत को 16 नवंबर 1984 को लॉन्च किया गया था और 18 जुलाई 1987 को गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में सेवा में शामिल किया गया था। INS मगर ने समुद्र सेतु समेत कई अभियानों, अभ्यासों और मानवीय मिशनों में भाग लिया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और UAE एक जॉइंट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सहयोग करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं इसे लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि ये सभी देश एक जॉइंट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने का विचार कर रहे हैं, जो कि खाड़ी और अरब देशों को एक रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ेगा और शिपिंग लेन के माध्यम से भारत तक इसे विस्तारित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सऊदी अरब में बैठक करने वाले हैं। इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट के तहत रेलवे के एक नेटवर्क के माध्यम से लेवांत और खाड़ी में अरब देशों को जोड़ना शामिल होगा, जो खाड़ी में बंदरगाहों के माध्यम से भारत से भी जुड़ेगा। उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान बैठक के दौरान इस विचार को आगे बढ़ाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के बारे में 18 महीने पहले I2E2 जो सम्मेलन था उस पर चर्चा की गई थी, जिसमें कि भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे। दोस्तों, अगर ये जो जॉइंट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अगर अमल में आता है तो इससे परिवहन और व्यापार क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार होगा और इसमें शामिल देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पाकिस्तानी एयरलाइन का एक विमान अचानक भारतीय वायु सीमा क्षेत्र में घुस गया। पाकिस्तान का ये विमान करीबन 10 मिनट तक भारतीय वायु क्षेत्र में रहा। विमान की भारत में एंट्री करते ही सेना अलर्ट हो गई। हालांकि किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है और ये विमान भारत के पंजाब में 120 किलोमीटर की उड़ान के बाद अपने मुल्क में प्रवेश कर गया। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर भारी बारिश के कारण विमान लैंड नहीं हो पाया, जिसके बाद पाकिस्तान का ये विमान गलती से भारतीय क्षेत्र में आ गया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत के चंद्रमा मिशन के 30वें संस्करण को जुलाई के महीने में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसरो के अधिकारी ने बताया कि अंतरिक्ष एजेंसी जुलाई में चंद्रयान 3 लॉन्च करने को लेकर काम कर रही है, जिसके बाद आदित्य L1 को भी लॉन्च किया जाएगा। यही नहीं, इसरो की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस वक्त सभी परीक्षण पूरे कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम समय पर टिक पाएंगे। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। लैंडर के पास सॉफ्ट लैंड करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी। इसके अलावा आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक मिशन है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।